हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब्स के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ जो मैनर होता है, ये काम का जो तरीका होता है उसके होने का विषय में वर्णन करता है। एडवर्ब ऑफ मैनर ये काम के होने का जो तरीका होता है उसके विषय में वर्णन करता है। और इसकी जो पहचान होती है, हाउ लगा क्वेश्चन में जो हाउ होता है, हाउ यानी कैसा या तरीका, ठीक है ना, ये इससे की जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, मोस्टली जो ये एडवर्ब है ये एडजेक्टिव में एल वाई लगा करके बनाए जाते हैं। जैसे स्लो धीमा है, इसमें एल वाई जोड़ दे स्लोली। केयरफुल, इसमें एल वाई जोड़ दे केयरफुली। ब्रेव माने बहादुर होता है, इसमें एल वाई जोड़ दे ब्रेवली यानी बहादुरी से। एग्रीएबली, एग्री एग्री सहमत, और एग्रीएबली यहाँ कहा है रजामंदी से, प्रसन्नतापूर्वक, ये भी कह सकते हैं। सर्टेन निश्चित होता है, और सर्टेन निश्चित रूप से हो गया। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, लेकिन इसमें एलवाई जोड़ दिया फुलिशली मूर्खता से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडजेक्टिव में एल वाई लगा करके एडवर्ब्स ऑफ मैनर बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के, जैसे केयरफुली, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, एग्रीएबली, सर्टेनली, वेल, फुलिशली, वाइजली। वाइज का अर्थ बुद्धिमान होता है, और वाइजली बुद्धिमता से या बुद्धिमानी से। लाउड का अर्थ जोर से होता है, और वो जोर तेज, और लाउडली जोर से। ऐसे ही साउंडली है, फ्लुएंटली प्रवाहिता से या धड़ल्ले से, फैथफुली वफादारी से, सीरियसली गंभीरता से, सो इसलिए, डाउटफुली संदेहपूर्वक, फर्म दृढ़, ब्यूटीफुली, क्लियरली, लविंगली यानी क्लियरली स्वच्छता से, स्पष्टता से, कन्वीनियंटली आसानी से, फास्ट तेज, बैडली बुरी तरह से, आदि जितने भी ये है एडवर्ब, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। यहाँ ये एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, द बुल रैन फास्ट। बुल यानी बैल, सांड भी बोल सकते हैं, तेज दौड़ा। तो यहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से ये कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आपको ध्यान रखना है एडवर्ब ऑफ मैनर फास्ट है। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन एडवर्ब है, तो इसमें क्या है, फास्ट है। सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। एडवर्ब पूछा जा सकता है, यहाँ क्या है, हार्ड, क्योंकि जो फास्ट है वर्ब रैन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी रैन की विशेषता दर्शा रहा है। यहाँ पे हार्ड जो है वर्कड की विशेषता दर्शा रहा है। शीतल स्पोक लाउडली, शीतल तेजी से बोली या जोर से बोली। अब यहाँ लाउडली जो है ये क्वालिफाई कर रहा है किसे, स्पोक को, यानी बोली, इसकी विशेषता दर्शा रहा है। दे फॉट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े। यहाँ ब्रेवली जो है ये एडवर्ब है, और ये फोर्ट जो वर्ब है, फोर्ट, इसे क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। माई सिस्टर इन लॉ बिहेव्ड फुलिशली, मेरी साली ने मूर्खतापूर्वक व्यवहार किया। यहाँ फुलिशली जो है ये क्वालिफाई कर रहा है बिहेव्ड को। दे एक्टेड वाइजली, उन्होंने बुद्धिमता से कार्य किया। अब यहाँ वाइजली जो है ये काम कर रहा है एडवर्ब का, और ये सभी एडवर्ब ऑफ मैनर यानी तरीका दर्शाएगा इन सभी में काम करने का। ये एक्टेड को क्वालिफाई कर रहा है। द चाइल्ड स्लीप साउंडली, यहाँ साउंडली जो वर्ड है ये एडवर्ब है, और ये जो वर्ब है स्लीप्स, इसे क्वालिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार आपको पहचानना है। कुछ भी एग्जाम में पूछा इस तरह से जा सकता है कि कौन सा यहाँ पे जो एडवर्ब फास्ट है, तो
किसे क्वालिफाई कर रहा है, भाई दा को कर रहा है या बुल को कर रहा है या रैन को कर रहा है। ऐसे इसमें पूछा जा सकता है हार्ड किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, सी को या वर्कड को या दोनों को, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल आ गया और पूछी जाएगी लाउडली इसमें से किस प्रकार का एडवर्ब है, तो वहाँ ऑप्शन दे जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ जो है इसमें दो एग्जांपल हो रहा है, दैट बुक वॉज वेल रिटन। यहाँ वेल एडवर्ब है क्योंकि अच्छी तरह से, और रिटन यहाँ पे क्या हमारा ये लिखी हुई, ये से रिटन को क्वालिफाई कर रहा है वेल। ही शुड नॉट डू सो, यहाँ शो जो है डू को क्वालिफाई कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए, कैसा ऐसा, तो शो यहाँ डू को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप का जो एडवर्ब है वह है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब्स ऑफ रीजन जो कारण का बोध कराते हैं, किसी भी कार्य का जो होना पाया जाता है उसके कारण का बोध कराते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एडवर्ब ऑफ रीजन का जो पता लगाते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड वाई, WHY, वाई का अर्थ यानी क्यों, क्यों से, तो उसमें कुछ एडवर्ब ऑफ रीजन है, कौन कौन से, जैसे हैंस, हैंस का अर्थ होगा अतः, देयरफॉर अतः इसलिए, सो का अर्थ अतः भी होता है इसलिए भी होता है, सिंस का अर्थ है चूंकि इसलिए, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली का अर्थ है फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप, ऑन अकाउंट ऑफ का अर्थ है के कारण। तो ये आदि बहुत सारे एडवर्ब है जो रीजन का वर्णन करते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा किस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, सी वॉज देयरफॉर फाइंड, उसे यानी अतः या इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया था, अतः उस पर जुर्माना लगाया गया था, तो यहाँ कारण दर्शाया गया है। देयरफॉर जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है, यहाँ कारण दर्शाया गया है फिर, ठीक है, तो यहाँ देयरफॉर का एडवर्ब ऑफ रीजन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि कोई भी ऐसे वाक्य देना कि कोई कौन सा निम्नलिखित में से एडवर्ब ऑफ रीजन है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। अगर इनके अलावा देखो बहुत सारे हैं और भी, लेकिन हमने यहाँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए हैं। यहाँ पे सो दे दिया है, या यहाँ पे लेटली दे दिया है, ठीक है, या हार्ड दे दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये आपको पता चल जाएगा खुद ही। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है इसमें आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ा, तो यहाँ का इसीलिए, देयरफॉर का अर्थ यहाँ पे इसीलिए, तो ये कारण दर्शाया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कारण की पूरी बात नहीं की गई कि क्यों छोड़ा, लेकिन यहाँ एडवर्ब रीजन है देयरफॉर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एडवर्ब देयरफॉर हो गया। यहाँ इसमें इस सेंटेंस में कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज सेंट टू न्यूयॉर्क, फलस्वरूप उसे न्यूयॉर्क भेजा गया था, तो यहाँ कॉन्सिक्वेंटली क्या है, एडवर्ब रीजन है। योर ब्रदर कैन नॉट कम बिकॉज ही इज़ नॉट वेल, यहाँ बिकॉज जो है ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो किसी भी कार्य के स्वीकार होने का बोध कराते हैं, और कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो किसी भी कार्य के निषेध यानी न होने का बोध कराते हैं। तो आपको हम बता दें एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो निषेध का भाव प्रकट करते हैं वे कौन कौन से हैं, जैसे नो, नॉट, नेवर, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये जो सब है यानी जहाँ जिसमें नो आ गया ये समझ लीजिए आप, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। लेकिन एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन जो किसी कार्य के स्वीकार होने का बोध कराता है वे कौन कौन से, जैसे यस, हाँ, श्योरली, निश्चित रूप से या पक्का है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, ऐसे ट्रूली है, इंडीड, वास्तव में, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, तो आदि और भी बहुत सारे हैं एडवर्ब।
तो जो एफर्मेशन का भाव प्रकट करते हैं, तो ये एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे कहा शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, आखिरकार वह नहीं आई। आफ्टर ऑल का तो यहाँ पे आखिरकार। अब यहाँ जो है आफ्टर ऑल जो वर्ड है यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है श्योरली ही वॉज राइट, निश्चित रूप से या पक्का ही वह ठीक था। तो यहाँ श्योरली जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कौन सा है या एडवर्ब ऑफ नेगेशन कौन सा है। तो आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ जैसे यहाँ कहा है सी डिड नॉट कम, सी डिड नॉट कम, सिर्फ इतना सेंटेंस दे दे सी डिड नॉट कम, तो उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा एडवर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है एडवर्ब ऑफ नेगेशन में नोट है, अगर नेवर होता तो नेवर होता, नो होता तो नो होता, ठीक है। हालांकि ये नो जो है एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, कहीं का एडजेक्टिव का। नेक्स्ट है यहाँ देखिए दे वर सर्टेनली अलाइव, आई डिडंट नो हर, यहाँ आई डिडंट नो हर, यहाँ नोट जो है एडवर्ब है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबली ही विल गो, शायद ही वह जाएगा, शायद ही वह जाएगा संभवतः। तो यहाँ प्रोबेबली जो है, प्रोबेबली संभवतः यानी संभवतः ही, तो ये जो कहा है यहाँ पे प्रोबेबली ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। अब यहाँ देखिए इसमें एक तरह से एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन में जब किसी काम में शायद आ जाए यानी संभावना आ जाए तो ऐसी कंडीशन में वो पॉजिटिविटी में भी शो करता है और नेगेटिविटी में भी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है काम के ऊपर। नेक्स्ट देखिए रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव जो एडवर्ब होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है जब ये वाक्यों को जोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में या तो जो है ये टाइम का बोध कराएंगे, कहीं का टाइम का, या फिर ये स्थान का बोध कराएंगे, या फिर ये तरीका का यानी मैनर का बोध कराएंगे, या फिर किसी कारण का बोध कराएंगे, कहीं का कारण का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जब एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब टाइम का बोध कराए तब आप व्हेन का प्रयोग करेंगे, कहीं का व्हेन का यानी जब। लेकिन जब आप प्लेस का बोध कराए, किसका, प्लेस का, तब आप किसका यूज करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जब आप प्लेस का यूज करें तब आप वेयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप मैनर का प्रयोग करते हैं कि मैनर, तब हाउ का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब रीजन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप वाई का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ कहा राम डिड नॉट नो व्हेन ही वुड कम, राम को नहीं पता था कि वह कब आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ समय का बोध कराया गया है तो यहाँ व्हेन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, व्हेन का। अगर ये कहते राम डिड नॉट नो वेयर ही वुड कम, राम को नहीं पता था कि वह कहाँ आएगा, अगर स्थान का बोध कराया तब यहाँ वेयर का प्रयोग होता। अगर तरीके का बोध कराते यहाँ हाउ का प्रयोग होता। अगर कारण का बोध कराते तो वाई का प्रयोग होता। जैसे यहाँ देखिए दिस इज द प्लेस, यहाँ प्लेस आ गया, यह वही स्थान है वेयर ही लिव, जहाँ वह रहता है, तो यहाँ वेयर आ गया, सही यानी सही एडवर्ब आ गया। लेकिन अगर यहाँ व्हेन दे देता तो गलत होता था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है डिड यू नॉट नो द टाइम व्हेन ही वुड गो। अब यहाँ समय दर्शाया गया है इसलिए यहाँ व्हेन क्या है, ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है और ये टाइम का बोध करा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है, इस टाइप से जो है क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एडवर्ब है। तो आपको बता दें यहाँ पे यहाँ दो एडवर्ब हो गए, एक तो हमारा यहाँ पे नोट है और एक व्हेन है। लेकिन उसमें ये भी पूछा जा सकता है स्पेसिफाई करके कि इनमें से कौन सा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, तो नोट है। अगर पूछ लिया जाता इनमें से कौन सा रिलेटिव
एडवर्ब है, तो आपको ध्यान रखना है व्हेन है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इससे पहले एक वाक्य ये हो गया और इससे बाद एक वाक्य ये हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आपका कोई सुझाव है, आपका कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।